हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और धर्मत क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। टाइप 22 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 1 बता चुके हैं और इस टाइप्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन क्या है। दो स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के किराए में 10, 7 और 2 का अनुपात है तथा इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में 4, 9, 17 का अनुपात है। यदि प्रथम श्रेणी के किराए में 1/4 भाग की वृद्धि और द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 भाग की वृद्धि तथा तृतीय श्रेणी के किराए में 10% की कमी कर दिए जाए तथा एक स्टेशन पर किराए पर प्राप्त कुल आय 60590 रुपए हो तो तृतीय श्रेणी से कितने रुपए वसूले गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन में हमको पूछा है तृतीय श्रेणी से कितना अमाउंट प्राप्त किया गया है, हमको ये निकालना है। चलिए तो प्रोसेस क्या है बनाते हैं। पहले क्या है, प्रथम है, द्वितीय है और तृतीय। 3 प्रकार का श्रेणी दिया गया है जिसमें क्या है, तीनों श्रेणियों से फेयर हमको मिल रहा है। यात्रियों से अलग अलग प्रकार का अलग अलग रेट से हमको किराए मिल रहे हैं। चलिए दिया क्या क्या है, किराए का जो रेशियो है वो 10 है, 7 है और 2। न्यू फेयर क्या हो जाएगा, न्यू फेयर का मतलब यही हुआ कि प्रथम श्रेणी के किराए में 1/4 भाग की वृद्धि। देखिए वृद्धि का मतलब यही हुआ 4 में 1 की वृद्धि, यानी कि 4 में अगर 1 की वृद्धि होगा तो कितना होगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5/4। तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 5/4 इंटू कर देंगे डायरेक्टली। सेम उसी टाइप का क्या है, तृतीय श्रेणी के किराए में 1/8 भाग की वृद्धि, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी कितना होगा, 8 में 1 की वृद्धि यानी 9/8। ओके, थर्ड में क्या हो रहा है कि तृतीय श्रेणी के किराए में 10% की कमी कर दिए जाए। 10% की कमी का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज में है, तो परसेंटेज में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा। परसेंटेज का मतलब ये हुआ है 10% की कमी का मतलब 100 में 10 की कमी, यानी बचा कितना, 90। ये हो गया 90/10। ओके, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। ये हमको पता चला। ओके, देखिए फ्रैक्शन में है, आपको पता चल गया कि फ्रैक्शन को हटाने के लिए सबसे सिंपली जो प्रोसेस है वो नीचे का एलसीएम लीजिए और जो भी एलसीएम आएगा उसको तीनों में इंटू कर दीजिए, आपका फ्रैक्शन हट जाएगा। कैसे क्या होगा, देखिए तो इसका मतलब क्या है, 2, 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 40 हो जाएगा। चलिए तो 40 से इनको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इसको जैसे 40 से इंटू करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो गया 500। हमको मिला क्या, 500, 315 और 72, ये हमको रेशियो में मिला। ये हो गया नया फेयर के रेशियो। अब क्या पूछा है कि इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में 4, 9 और 17 का अनुपात है। अब हमको पैसेंजर का नंबर कितना दिया हुआ है, 4 है, 9 है और 17 है, यानी क्या करेंगे, हमको टोटल फेयर पता चल जाएगा। जब हम इंटू करेंगे इसको तो टोटल फेयर पता चलेगा। तो टोटल फेयर पता करने के लिए हमको इंटू करने पड़ेगा, तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2000। ये कितना हो जाएगा, चलिए हमको ये मिल गया। अब ये तीनों का जो फेयर होगा टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा, 9, 5, 605। तो 6059 है वो कितना के बराबर है, रुपीज टोटल कितना हमको पता प्राप्त हुआ, 60590 है, 60590 के बराबर। 1 इक्वल कितना आया, 10। 1 इक्वल कितना आया, 10। हमको पूछा गया है तृतीय श्रेणी से कितने रुपए वसूले गए। तृतीय श्रेणी का टोटल फेयर कितना है, 1224 है। इसका मतलब यहाँ से हमको पता चल जाएगा
टोटल जो फेयर है तृतीय श्रेणी से जो वसूले गए थे वो कितने वसूले गए, 12240 रुपीज वसूले गए। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन को समझ में आ गया होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है टाइप 23 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 23 का क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के नजरिए से। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ओके, किसी भी एग्जाम में देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां तथा गाय थी, दोनों के सिरों को गिनने से 105 आता है तथा पैरों को गिनने से 336 आता है। तो मुर्गियों तथा गायों की संख्या का अनुपात बताइए। दोनों का क्या पूछा है, रेशियो में पूछा है, वो भी नंबर। दोनों का रेशियो ऑफ नंबर कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। देखिए मेरा क्लास में आपको ना हर टाइप का क्वेश्चन के साथ साथ हर टाइप एक क्वेश्चन को कितने टाइप से हम बना सकते हैं वो सारे टाइप हम आपको बताने वाले, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखिए और आपको हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का लॉजिक और हर टाइप का कॉन्सेप्ट जो है आपको एक क्वेश्चन में ही मिलने वाला है, जिससे कि आप लोगों का क्या है क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही सुविधाजनक और कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई तरीका आपको दिमाग में इजीली दिमाग में बैठा रहे। और इससे आपको क्या है रिवीजन, वीडियो का अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो आप लोग का रिवीजन जो है रेगुलर होते रहेगा, कोई बुक उठाने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और आप लोग का क्या है मैथ का जो रिवीजन है वो प्रॉपर ढंग से होते रहेगा। सिर्फ रेगुलर वीडियो को देखते रहिएगा तो आपको पूरी तरीके से रिवीजन भी होगा। ऐसा रिवीजन होगा जिससे कि आपका दिमाग में बैठा रहे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हम सिर्फ ओनली वन प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, जितने तरीके से उसको बनाया जा सकता है उस टाइप का क्वेश्चन हम उस टाइप उतना टाइप हम बताने वाले हैं, उतना टाइप हम बता भी रहे हैं। ओके, देखिए पर इसको कैसे क्या बनाएंगे। पहला प्रोसेस यही है, सिंपल से प्रोसेस हम बता रहे हैं। पहले एक आदमी के पास क्या है मुर्गी और गाय है, सिरों को गिनने से, चलिए अगर सिरों को गिने जाए, सिर क्या होगा मतलब हेड जो होता है दोनों का एक एक होता है, इसलिए हम इसको 1 लिख। 1 क्या है, अगर हम मुर्गी लेते हैं यानी कि हैन लिख देते हैं इसको, प्लस 1 काव लिख देते हैं। दोनों का सिर की संख्या जो होगा एक एक करके ही होगा, तो दोनों को मिला के कितना सिर है 105। ओके, पहले। उसके बाद सेकंड में क्या है पैरों को गिनने से, अगर मुर्गी का पैर देखा जाए तो कितना होगा 2 होगा, गाय के पैर की संख्या देखा जाए तो कितना होगा 4 होगा। चलिए तो इसका हो गया 2 है, ये हम लिख दिए ये पैरों की संख्या है। मुर्गी का 2 ठो, काव का 4 ठो पैर होता है। ये क्या हो गया एक प्रकार का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 2 करके आप बना सकते हैं इसको। ओके, इक्वेशन 1 2 कैसे बनाएंगे, तो कोई इक्वल कर इसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा मुर्गी का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, ये हो गया 2 हो गया और ये हो गया 210, यानी कि माइनस जब करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2 का बचेगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है दोनों में माइनस रहेगा कट जाएगा, यानी कि काव का जो संख्या होगा कितना होगा 63 होगा। जब ये 63 हमको पता चल जाएगा तो इसके जरिए हम आसानी से मुर्गी का निकाल सकते हैं, क्योंकि 63 क्या हुआ 105 में 63 लेस कर दीजिए, डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा, क्योंकि सीरो की संख्या है ये नंबर ऑफ काव और ये कितना हो जाएगा 105, यानी कि हैन का कितना हो जाएगा 105 में हमको 63 माइनस कर दीजिए 42। ओके, ये कितना हो जाएगा 42। दोनों का रेशियो पूछा है तो पहले क्या है मुर्गी का पूछा है, तो 42 रेशियो 63। हम इसको सॉल्व करेंगे 6 और 9 कट जाएगा, तो 6 और 9 के रेशियो में हमको क्या मिलेगा मुर्गी और गाय की संख्या मिलेगा। ये तो हो गया इक्वेशन के जरिए इसको हम लोग बनाए। ठीक है, अब चलिए इसके एलिगेशन रूल को बताते हैं। इसको एलिगेशन रूल से भी आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले तो पैरों की संख्या कितना है 336 है, तो पैरों की संख्या को लेकर हम लोग इक्वेशन एलिगेशन को हम लोग बनाते हैं। देखिए ये हो गया हैन हो गया, ये हो गया काव। इसका कितना है पैरों की संख्या 2 होता है। गाय के पैरों की संख्या कितना होता है 4 होता है, इसको हम लोग खोल लें।
और ये ओवरऑल कहाँ से निकलेगा पैरों की संख्या? ओवरऑल जो पैरों की संख्या है वो टोटल पैरों की संख्या कितना है? 336 है, और टोटल सिरों की संख्या कितना है? 105 है। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो ओवरऑल पैरों की संख्या हो जाएगा, ओवरऑल पैरों की संख्या निकलेगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16/5। ये ओवरऑल पैरों की संख्या हमको कितना मिला? 16/5। और 16/5 हम कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पर बैठा देंगे। ओके, अब एलिगेशन का रूल क्या होगा कि ये जो बीच वाला है एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अगर ये एक से बड़ा और एक से छोटा हो रहा है तो अभी एलिगेशन का रूल हमको लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। देखिए इसको हम जैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा जी? 5 4 20, मतलब ये बड़ा हो जा रहा है। तो जब 20 को हम लोग देखिए, तो इसका मतलब हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, और इसका मतलब अगर ये बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये बड़ा होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? टू रेशियो 3 का रेशियो में हमको ये मिलेगा। ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो इसको भी काट दीजिए। हमको 2 और 3 का रेशियो में हमको काऊ और मुर्गी की जो संख्या है वो हमको मिलेगा, और एलिगेशन के रूल से भी हमको 2 3 का रेशियो में हमको मिल जाएगा। ओके, चलिए ये दो प्रोसेस हम आपको बता दें। ये तो हो गया प्रोसेस, और भी जल्दी इसको बना सकते हैं। इसे बनाइएगा। देखिए हमको क्या पूछा है? मुर्गी और गाय की संख्या का अनुपात पूछा है, रेशियो में पूछा है। अगर ये रेशियो में नहीं भी पूछता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में पूछा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि कोई भी पूछे कुछ भी हमको दिक्कत नहीं है। क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियो रेगुलर देखना पड़ेगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट है, सारा जो लॉजिक है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है। जो पैरों की संख्या दिया हुआ आपको, जो पैरों की संख्या दिया, देखिए ध्यान से समझिए, जो भी पैरों की संख्या दिया हुआ है, पैरों की संख्या कितना दिया हुआ? टोटल 336। ओके, सिरों की संख्या कितना दिया हुआ? 105। ओके, जो सिरों की संख्या दिया हुआ है हमको डायरेक्टली क्या निकलेगा? जो हम ये लॉजिक जो बता रहे हैं आपको, वो डायरेक्टली क्या निकलेगा? जिसका ज्यादा पैरों की संख्या रहेगा वही निकलेगा। ओके, तो पैरों की संख्या किसका होगा ज्यादा? गाय का होगा, 4 गो होगा। ओके, चलिए, तो जब ये हो गया आपका 336 पैरों की संख्या है, इसको क्या करेंगे? डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देना। आपको जो पैरों की संख्या है उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दीजिए। कितना होगा? 168। ओके, जो पैरों की संख्या उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 168 हो गया। और 168 जैसे ही होगा वो सिरों की संख्या से लेस कर दीजिए, ये हो गया आपका नंबर ऑफ काउ, निकल जाएगा। ओके, तो जैसे इसको लेस करेंगे तो कितना होगा? 63 आ गया। ठीक है, और रिलीज इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा और रिलीज ये बन जाएगा। जब ये 63 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? 105 में जो बच रहा है वही क्या होगा? मुर्गी की संख्या होगा। तो बस 105 में इसको घटा दीजिए, 42 ये हो गया। उतना कुछ करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, बस आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए आप। बस आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को रेगुलर देखना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को दूसरों को शेयर भी जरूर कीजिए। ये जब हमको पता चल गया इसके जरिए हम कुछ भी निकाल सकते हैं। रेशियो में पूछा तो रेशियो निकाल दीजिए, यानी कि 2 3 का रेशियो होगा, क्योंकि पहले मुर्गी पूछा है इसलिए हम उसको 2 को पहले लिखे। ओके, अगर संख्या पूछता, बहुतों का क्वेश्चन में आपको संख्या मिलेगा निकालने के लिए, तो संख्या पूछता तो संख्या आपको निकल जाएगा। ओके, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इस तरह का वीडियो के लिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 23 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, एक आदमी के पास कुछ कबूतर तथा बकरी थी। दोनों के सिरों को गिना जाए तो 200 होती है तथा पैरों को गिना जाए तो 580 होती है, तो बकरी की संख्या बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम ऐसा प्रोसेस बताए हैं आपको थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा।
ओके, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, ज्यादा पैरों की संख्या किसमें होगा, बकरी का पूछा है और बकरी का ही ज्यादा पैरों की संख्या, कबूतर के मुकाबले बकरी की संख्या, जो पैरों की संख्या है वो 4 होगी और कबूतर का कितना होगा, 2 होगा। यानी डायरेक्टली हमको क्या निकलेगा, बकरी की संख्या। हम यही चीज बताया है, जिसका पैरों की संख्या ज्यादा होगा उसका डायरेक्टली निकलेगा। चलिए, पैरों की संख्या कितना है, 580 है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा 290। बकरी का पूछा रहा है ना। चलिए, अब ये कितना है, सिरों को गिना जाए तो सिरों की संख्या कितना है, 200। 200 लेस कर दीजिए, कितना हो गया 90। ये किसका होगा, 2 लाइन में क्वेश्चन बनने वाला है, सेकेंड में लगेगा बनने में। ओके, कॉन्सेप्ट याद करके रखिएगा, प्रोसेस भी याद रखिएगा। इसका प्रोसेस हम 3 बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, जो भी अच्छा लगे आप इसको बना सकते हैं और तीनों प्रैक्टिस करके रखिएगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व, जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं है। आप इस टाइप का क्वेश्चन अगर अदर आपको चैप्टर में मिलेगा तो आप उसको यूज करके उसको भी आप उसको बना सकते हैं। ओके, चलिए, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस तरह के वीडियो के लिए।